हेलो एवरीवन। विजन बिहार बोर्ड क्लास 10 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हो चुके हैं आपके सामने धुआंधार ऑब्जेक्टिव सीरीज का एक और वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के पार्ट 2 के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि जब जो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें ताकि हमें आपके लिए और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? ऑप्शन आपके सामने है, निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? कांच में। तो चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पे आधारित है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पे आधारित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती, इसका कारण है, कारण बताइए, इसका कारण क्या होगा? ऑप्शन है, परावर्तन है, अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? आपके सामने ऑप्शन है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? आपके सामने ऑप्शन है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाया जाता है उस चित्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किरण आरेख। किरण आरेख पे क्या होता है? प्रकाश की किरणों का जो पथ होता है वो दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो फोकस दूरी आपका दिया हुआ है 10, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी का दोगुना होता है। तो इसका ऑप्शन देख क्या है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 का दोगुना क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? जिस तरह आपको बताया गया प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रथम, द्वितीय,
दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस नियम को कहते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या है? सघन माध्यम, तरल माध्यम, विरल माध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरल माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है सघन माध्यम, तरल माध्यम, विरल माध्यम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चाल कम होती किसमें? सघन माध्यम में। तो आपका एक ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आप लोग ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन नंबर क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका अपवर्तन। अपवर्तन आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन क्या कह रहा है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब के समांतर होती है, अभिलंब पर परावर्तित होती है। तो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्या कह रहा है? सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बी आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन आपका क्या है? अपवर्तनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन है 1.13, 1, 0, 2.42। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2.42। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? ऑप्शन आपके सामने है हवा, पानी, हीरा, केरोसिन। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? तो हवा का होता है। हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 19 नंबर दो पारदर्शी शब्दों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पारदर्शी शब्द नहीं, क्या है? वस्तु है या ज्यामितीय आकार के बोल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? दर्पण है, लेंस है, प्रिज्म है, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेंस। लेंस आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो कौन सा लेंस होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया नहीं जाता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? आपके सामने ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिट्टी, डी। मिट्टी से का लेंस नहीं बनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। क्या होती है? हवा से कांच में प्रवेश किया,
तो हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, देख लीजिए। अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, मतलब अभिलंब के निकट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, फोटोग्राफी के कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफी के लिए कैमरा यूज करते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण। सही आंसर क्या होगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग फोटोग्राफी कैमरा में किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा निर्गत किरण, निर्गत कोण। निर्गत कोण आपका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27, क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपके सामने ऑप्शन है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा लेंस होगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। आप लोग वीडियो को लाइक करने में कोताही ना करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक आप जरूर करें। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 28, परावर्तन के नियम से संबंधित है। परावर्तन के नियम से संबंधित है। आपका ऑप्शन क्या है, ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो बताइए कितनी होती है लेंस में फोकसों की संख्या। ऑप्शन आपके सामने है, 2 होती है, 1, 3, कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। क्या कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। आपके सामने ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अवतल, है ना। अवतल की तरह होता है, अवतल दर्पण की तरह होता है परावर्तक सतह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है। पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण ऐसी घटना होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्र क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्र क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन क्या क्या है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होती है। तो बताइए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होती है। तो क्या होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, लेंस सूत्र क्या है। लेंस सूत्र इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं, ए बी सी, कौन सा सही है। तो आपका क्या होगा, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है,
सही है। लेंस का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का सूत्र देखिए क्या है, एम इक्वल टू वी बाई यू माइनस वी बाई यू बाई बी माइनस यू बाई बी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, एम इक्वल टू माइनस वी बटे यू। ये आवर्धन का करेक्ट होगी आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 36 अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटे साइन आर, साइन आई माइनस साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो क्या है, कोण का मान होगा? कौन सा कोण वो पूछ रहा है? अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है? 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 80 डिग्री, 180 डिग्री होगा या 360 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में होता है, क्या होता है? तो विरल माध्यम में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में क्या होता है? ऑप्शन क्या है? अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा क्या होती है? कम ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है? अपरिवर्तित कौन सी राशि होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, चाल होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, आवृत्ति होती है, आयाम होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, आवृत्ति। आवृत्ति जो है अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहती है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? आवर्धन। आवर्धन का मान ऋणात्मक होने का अर्थ है। आवर्धन का मान ऋणात्मक होने का अर्थ है, क्या अर्थ है? आवर्धन ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब आभासी है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? प्रतिबिंब क्या है आपका? सीधा है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आवर्धन का मान ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब आपका क्या होगा? वास्तविक होगा। इसलिए इसका 40 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा होता है। तो कैसा होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, एक से कम होता है, एक के बराबर होता है, एक से अधिक होता है या जीरो होता है। तो याद रखना है कि हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक एक से क्या होता है? अधिक होता है, और एक के बराबर भी होता है। किसके केस में? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब प्रकाश के केस में जो है ना, ये माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक एक के बराबर होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर एक से अधिक सही होगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आए तो दोनों को टिक करना बहुत जरूरी है, दोनों ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक लगभग होता है, कितना होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक ऑप्शन क्या है? 1.0003 होता है, 1.1 1.33, 1.52, 2.42 होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक, 1.0003। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विक्षेपण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकीर्णन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है बताइए। इसमें ऑप्शन क्या है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने? लेंस, दर्पण, प्रिज्म और कांच की सिल्ली। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसमें होता है? किस उपकरण संभव है? तो आपका उपकरण नंबर क्या है? सी, प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 46 देखिए,
प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत रंग कितने रंगों में व्यक्त हो जाता है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत रंग कितने रंगों में व्यक्त हो जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 5, 7, 8, 6। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 7। 7 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन क्या है? 47 स्पेक्ट्रम, जिसको क्या बोला जाता है? वर्ण विक्षेपण, है ना, वर्णपट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्णपट। किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बताइए कौन सा रंग का झुकाव अधिक होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, लाल होता है, पीला होता है, बैगनी होता है, हरा होता है। तो कौन सा रंग होता है? तो आप हमेशा याद रखना कि बैगनी का क्या होता है? झुकाव या विचलन सबसे अधिक होता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? लाल होता है, बैगनी होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? हरा होता है, नीला होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए लाल। लाल एक ऐसा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस घटना का उदाहरण है? इंद्रधनुष का बनना किस घटना का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है, परावर्तन, अपवर्तन, परिकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये अंतिम सवाल है। आप लोग से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं उससे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो इस क्वेश्चन में देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंस की क्षमता का पी और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? लेंस की क्षमता पी और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो हमेशा याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब P = 1 अपॉन क्या होता है? F होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। तो तो आज का ऑब्जेक्टिव सीरीज आप लोग को कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे आपको कल एक नए और एक शानदार ऑब्जेक्टिव सीरीज के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।